साल 2025 में भी क्या रक्षाबंधन के दिन लग रहा है भद्रा का साया। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये बात आप सभी को पता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ घटना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व हम सभी को मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इस पर बहुत ही ज्यादा ही उलझन की स्थिति हम सभी के बीच में हो रही है। इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाई जाएगी और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। ऐसे में आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख, सही मुहूर्त क्या है, किस समय रक्षा सूत्र बांधने से आपके भाई की सभी बलाएं दूर हो जाएगी, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज मैं आपको भद्रा काल का भी सही समय बताऊंगी। देखिए, हर साल रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिनों में बंटकर रह जाता है, जिसकी वजह से हर किसी की खुशियां अधूरी रह जाती है। तो क्या इस साल भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा या फिर सिर्फ एक दिन ही हम सब मिलकर इस त्योहार को मना पाएंगे? तो देखिए, आप सभी का कंफ्यूजन दूर करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस रक्षाबंधन 2025 में ऐसा संयोग बन रहा है जो कई सालों में एक बार आता है। ना कोई भद्रा का साया रहेगा, ना कोई दोष, यानी कि इस रक्षाबंधन पर केवल शुभ ही शुभ समय रहेगा। तो कब बांधे रक्षाबंधन और किस मुहूर्त में बांधने से आपकी भाई की सभी बलाएं दूर हो जाएगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीत साधना पर। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व किस दिन पड़ रहा है और इस दिन क्या क्या खास कर आप अपने भाई की सभी प्रकार की मुसीबतों को दूर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपका भाई और आप खुद यानी कि बहनें भी जीवन में पूरे साल तरक्की ही तरक्की करें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के अटूट प्यार का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और लंबी उम्र की कामना करती है और उसके स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में हमें अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश नहीं सर्वनाश हो गया। और इसके अलावा भद्रा, जो कि शनि देव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही रहेगा। इसलिए आप ये गलती भद्रा के समय रक्षाबंधन मनाने की गलती कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए भाई और बहन दोनों को स्नान आदि करके बिना कुछ खाए पिए स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। लेकिन याद रखें कि शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले एक सुसज्जित थाली तैयार करें, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक अवश्य शामिल हो। इस दीपक को आटे, मिट्टी या पीतल से बनाया जा सकता है, जो भी आपकी सुविधा हो। इसी दीपक की रोशनी में भाई की आरती उतारें। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और उनकी कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं, जबकि बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन घर के मंदिर में पूजा पाठ पूरा होने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें और फिर भाई की कलाई पर राखी सजाएं। भाई को तिलक लगाएं, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें। फिर उन पर फूल या चावल छिड़के अंत में भाई की आरती करें और उनके दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा कराएं। इस दौरान भाई के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करें। राखी बांधने के बाद भाई को भी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए। वादा करें कि वो हमेशा बहन की देखभाल करेगा, उसे कभी दुखी नहीं करेगा, न डांटेगा
न ही उसकी जरूरतों को अनदेखा करेगा। माता पिता के बाद वही बहन के लिए सहारा बनेगा, उसकी हर इच्छा पूरी करेगा और उसके जीवन को खुशियों से भर देगा। इसके बाद भाई को चाहिए कि वो बहन को उपहार देकर उसका सम्मान करे। अब बात करते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन की तिथि और शुभ मुहूर्त की। ये त्योहार पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाएगा, जो 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस साल भद्रा काल का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि भद्रा 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे से 9 अगस्त की सुबह 2 बजे तक ही रहेगी और सूर्योदय तक समाप्त हो चुकी होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो ये पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती। हालांकि शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में हर शुभ और अशुभ समय का ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन इस बार भद्रा का कोई दोष नहीं है, इसलिए पूरे दिन बिना किसी चिंता के राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन का सबसे शुभ समय सुबह 5 से दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक है। यदि सुबह का समय न मिले तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 52 मिनट में भी राखी बांधी जा सकती है। प्रदोष काल शाम 7 बजकर 19 मिनट से 9 बजकर 24 मिनट में भी रक्षाबंधन का विधान है। कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। भाई को खाली हाथ राखी नहीं बांधनी चाहिए, उन्हें नारियल या मिठाई जरूर दें। इस दिन गाय और कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रख सकती हैं। इस बार का रक्षाबंधन पूरी तरह शुभ है, क्योंकि भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य सनातनियों के साथ साझा करें।